दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 3 मंथ की एम्प्लॉयज की सेल्स रिपोर्ट दी गई है, जिसमें जैन, फेब और मार्च है। जैन की जो रिपोर्ट है वो जैन वाली शीट में दी गई है, फेब वाली जो रिपोर्ट है वो फेब वाली शीट में है और मार्च वाली जो रिपोर्ट है वो मार्च वाली शीट में दी गई है। यानी 3 मुख्तलिफ शीट्स हैं और तीनों शीट्स में जो डाटा है वो दिया गया है। अब मैं आता हूं जी शीट 1 पे। तो यहां पर आप देखेंगे यहाँ पर डाटा तीनों की तीनों शीट से फेच होके आ रहा है। अगर मैं यहां से एम्प्लॉय आईडी कोई भी सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर देखिए 1125 सजावल अली जो है एम्प्लॉय नेम है। इसकी जो टोटल सेल्स है वो कितनी है जी 70,000। किस महीने में? मार्च के महीने में। अगर मैं यहां से मंथ चेंज करूंगा, जैन करूंगा, तो यहाँ पर जैन की सेल्स आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर फेब करूंगा तो यहाँ पर फेब की सेल्स आ जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कोई भी आईडी चेंज करता हूं तो सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, तमाम के तमाम एम्प्लॉयज की डिटेल्स जो सेल्स हैं वो यहाँ पर मंथ वाइज शो हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शीट से आप एक जगह पर डाटा को फेच कैसे कर सकते हैं। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों मैंने सेम इसी तरह की एक और फाइल बना ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला अभी तक नहीं लगा। ये जैन, फेब और मार्च तीनों हमारे पास ये शीट्स आ चुके हैं। तो पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि जितनी भी आपके पास शीट्स हैं उनमें जो डाटा है उसको आपने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले जैन वाली जो शीट है इसमें जो डाटा है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके मैं क्या करता हूँ उसको टेबल फॉर्मेट में ले आता हूँ। जैसे ही टेबल फॉर्मेट में आएगा तो यहाँ पर आप टेबल डिजाइन में यहाँ पर लास्ट पे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ रहा है जी इसका टेबल नंबर 4। ठीक है, ये कितना आ रहा है जी? टेबल नंबर 4 इसका नाम आ रहा है, टेबल नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूं तो यहाँ पे इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आगे जी टेबल नंबर 5। आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो आप नाम रखना चाहते हैं, क्योंकि फार्मूले में यूज होने हैं, इनके रेफरेंसेस यूज होने हैं, नेम हमने लिखना हमें पड़ेगा, हर टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको इजी रहे वो आप टेबल का नाम रख सकते हैं। ठीक है, मार्च में आ जाता हूं तो यहाँ पर इसको डाटा को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसको भी टेबल फॉर्मेट में ले आता हूं। तो इसका जो नाम है वो आ गया जी टेबल 6। शीट नंबर 1 पे आ जाता हूं तो यहाँ पर हमें 2 काम करने। पहले यहाँ पर मंथ की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज की जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पर पहले मंथ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, डाटा पे जाना है, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है और यहां से आपने सिलेक्ट करना है जी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने मंथ की या फिर जो आपकी शीट के नेम है उनको टाइप किया तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी शीट्स थोड़ी हैं, 1-2 हैं, 3-4 हैं, तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मंथ की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन चुकी है। अब बनानी यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी की ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए मैं दोबारा फिर डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी लिस्ट। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक शीट पे जाता हूँ जिसमें एम्प्लॉयज आईडी हमारे पास मौजूद है। तो मैं डाटा को क्या कर लेता हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की जो आईडी है उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अगर हम किसी भी आईडी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो उसका डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने लगाना है जी फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा होगा जी? फार्मूला होगा वी लुकअप प्लस स्विच फंक्शन। यानी हम वी लुकअप फार्मूले में स्विच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपको फार्मूला समझ ना आए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने तीनों शीट से डाटा एक जगह पर लेके आना है और आप जिस शीट को सिलेक्ट करेंगे उसका डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ जी वी लुकअप फार्मूला इक्वल वी लुकअप। यहाँ पर वी लुकअप आ गया जी। इसमें सबसे जो पहला आर्गुमेंट आ रहा है ना
वो आ रहा है जी लुकअप वैल्यू का। तो लुकअप वैल्यू में हम किसको सिलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से हमने वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी, यानी एम्प्लॉय आईडी की मदद से यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम भी आएगा, रीजन भी आएगा और टोटल सेल्स भी आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, F4 प्रेस करके इसको क्या करना है, लॉक करना है। लॉक किस वजह से करना है कि जब हम फार्मूले को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो हमारा फार्मूला गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कोमा प्रेस करता हूं तो यहां पर जो दूसरा आर्गुमेंट आ रहा है वी लुकअप फार्मूले का, वो है जी टेबल अरे। अब यहां पर हमारे पास टेबल एक नहीं है, 3 टेबल्स हैं और वो भी मुख्तलिफ शीट्स में, यानी 3 हमारे पास शीट्स हैं, तीनों शीट्स में एक एक टेबल है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डाटा को सिलेक्ट नहीं कर सकते, किसी एक टेबल को हमने सिलेक्ट नहीं करना। टेबल अरे जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ रहा है, इसमें हम लगाएंगे स्विच का फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लगा देता जी स्विच का फंक्शन, स्विच। ठीक है, स्विच का फंक्शन जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही जी जो आर्गुमेंट है वो है जी एक्सप्रेशन। तो ठीक है, तो एक्सप्रेशन में क्या करना है, यहाँ पर जिसमें हमने मंथ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है उस सेल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको भी F4 प्रेस करके लॉक करना है। ठीक है, लॉक करने के बाद कोमा प्रेस करना है। तो जो दूसरा आर्गुमेंट आ रहा है वो आ रहा है जी वैल्यू 1, यानी इस सेल में क्या हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आए। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में लिख देता हूं कि अगर इस सेल में जैन हो तो यहाँ पर रिजल्ट कहां से लेके आए जी टेबल नंबर 4 से। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर जैन होगा, जनवरी होगा, तो फिर ये वाला जो स्विच वाला फंक्शन है ये टेबल नंबर 4 से, क्योंकि हमारी जो जनवरी वाली शीट है उसमें जो टेबल बना था उसका नाम क्या था जी टेबल 4, फेब वाली का टेबल 5 था और मार्च वाली का टेबल कौन सा था, 6 था। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि अगर इसमें इस सेल में जैन हो तो फिर डाटा कहां से है जी टेबल 4 से। कॉमा प्रेस करता हूं, वैल्यू 2 यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू 2 में मैं कह देता हूं कि अगर यहां पर फेब हो तो वैल्यू कहां से आएगी, टेबल नंबर 5 से वैल्यू आए यहां पर। ठीक है, उसके बाद यहां पर कोमा फिर प्रेस करता हूं, उसके बाद दोबारा फिर इन्वर्टेड कोमा में यहां पर मैं प्रेस करता हूं और यहां पर अब हमने देना है कि अगर यहां पर मार्च हो तो फिर कहां से डाटा है। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, मार्च सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर मार्च। ठीक है, मार्च लिखता हूं और कोमा प्रेस करके यहां पर मैं कह देता हूं जी टेबल नंबर 6 से डाटा आ जाए। ठीक है, यहां पर टेबल नंबर 6 आ गया, ब्रैकेट बंद कर देनी। अब हमारा जो स्विच का फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। स्विच के फंक्शन में क्या दिया है हमने कि अगर इस सेल में जनवरी हो तो फिर टेबल नंबर 4 से डाटा ले, अगर इस सेल में फरवरी हो तो फिर टेबल नंबर 5 से डाटा ले, अगर इस सेल में मार्च हो तो टेबल नंबर 6 से डाटा ले। कॉमा प्रेस करूंगा, कॉमा प्रेस करने के बाद जो वी लुकअप है इसका तीसरा आर्गुमेंट आ रहा है वो आ रहा है जी कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा एम्प्लॉय नेम किस में है जी, दूसरे कॉलम में है। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे ड्रैग कर देता हूं तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां से मैं क्या करता हूं जी, जो इंडेक्स नंबर है वो मैं चेंज कर देता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। यहां पर मैं 4 कर देता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, टोटल सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें रैन इब्राहिम की जो मार्च की सेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से जनवरी करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे आप जनवरी की सेल्स आ जाएंगी। जनवरी में आता हूँ और यहाँ पर देखिए रैन इब्राहिम, यहाँ पर देखिए कितनी है जी 95,000 और यहाँ पर कितनी शो हो रही है 95,000। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फेब सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर फेब वाली जो शीट है वहां से डाटा आ जाएगा। और अगर मैं किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट, किसी भी और आईडी को सिलेक्ट करता हूं तो उस आईडी की भी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। तो ऐसे दोस्तों वी लुकअप फार्मूले के साथ स्विच का फंक्शन इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ शीट से डाटा एक जगह पर ला सकते हैं, फेच कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।